हेलो दोस्तों। तो आप लोगों को हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि एएनएम और जीएनएम में क्या अंतर है, ये क्या होता है, इन दोनों में से कौन करना चाहिए, कौन हमारे लिए कैरियर के लिए बेहतर ऑप्शन है। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स को लिया है, उस पॉइंट्स के आधार पर समझेंगे कि एएनएम और जीएनएम में कौन बेहतर है, कौन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एएनएम की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी होता है, जिसको हिंदी में सहायक नर्स मिडवाइफरी कहते हैं। और जीएनएम का जो फुल फॉर्म है वो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है, जिसको हिंदी में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कहते हैं। दूसरा इसमें डिफरेंस है कि जो एएनएम है वो 2 ईयर्स का कोर्स होता है, इसको डिप्लोमा कोर्स भी कहते हैं। और ये जो जीएनएम कोर्स है वो 3 से 3.5 साल का कोर्स होता है, क्योंकि इसमें 6 मंथ का आपको इंटर्नशिप करवाया जाता है। इंटर्नशिप मतलब आपको किसी हॉस्पिटल में ले जाकर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है, और इसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल का भी आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। एएनएम करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। आप 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से हो, जैसे साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से, तो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जीएनएम कर रहे हैं तो जीएनएम के लिए आपको 12th पास होना चाहिए साइंस से। ओनली साइंस वाले ही जीएनएम कर सकते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले जीएनएम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ साइंस वाले जिन्होंने बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से साइंस किया है तो वे जीएनएम कर सकते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले अलाउड नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एएनएम में जो पढ़ाई होता है वो प्राइमरी होता है, उसमें बेसिक चीज़ों को बताया जाता है, उसमें फाउंडेशन तैयार किया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं थ्योरी बेस्ड इसमें पढ़ाई होता है। प्रैक्टिकल पर थोड़ा कम जोर दिया जाता है। उसका कारण ये होता है कि इसके पास टाइम कम होता है। लेकिन यदि हम जीएनएम की बात करें तो इसमें एडवांस नर्सिंग हेल्थ केयर के बारे में बताया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। थ्योरी तो होता ही है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल पर भी ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि इनके पास टाइम ज़्यादा होता है। और यदि इसके फीस की बात करें तो इसका जो फी है वो पक्का नहीं है, पर कॉलेज के अनुसार ये डिपेंड करता है। आप प्राइवेट से कर रहे हैं, सरकारी से कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं तो किस लेवल के प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं उस हिसाब से फीस डिपेंड करता है। पर एवरेज मान सकते हैं कि एएनएम करने के लिए आपको 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख पर ईयर जा सकता है, और जीएनएम करने के लिए आप 75,000 से 1.5 लाख पर ईयर जा सकता है। वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। यदि आप सरकारी से करने जाएंगे तो उसमें तो 10,000 15,000 पर ईयर लगेगा। तो सरकारी का तो बात ही नहीं है, उसमें बहुत ही कम पैसे में हो जाता है। उसके बाद इसमें यदि आप एएनएम करते हैं तो इसमें आपको जो जॉब मिलता है वो बेसिक लेवल का मिलता है, स्टाफ नर्स के तौर पर मिलता है, वर्कर के तौर पर मिलता है। पर यदि आपने जीएनएम किया है उसमें जो आपको जॉब मिलेगा वो एडवांस सीनियर नर्स मिलेगा। आपको पोस्ट दिया जाएगा, वर्कर कम ही है कि दिया जाएगा, पर आपको वर्कर के साथ पोस्ट भी दिया जाएगा। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा कि आप इमरजेंसी केस को भी हैंडलिंग कर सकते हैं, आईसीयू में भी आप काम कर सकते हैं। पर एएनएम वाले आईसीयू में या इमरजेंसी केस में काम नहीं कर सकते। पर जो जीएनएम किए हुए हैं वे इमरजेंसी हैंडल कर सकते हैं, आईसीयू में जा सकते हैं, उसका काम देख रेख कर सकते हैं। उसके बाद ये एएनएम वाले जीएनएम कर सकते हैं कोर्स। आगे यदि वो स्टडीज करना चाहते हैं, हायर स्टडीज, तो वे जीएनएम कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वे डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले उनको जीएनएम करना होगा, एएनएम के बाद जीएनएम करना होगा, फिर वे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। पर ये डायरेक्ट जीएनएम के बाद बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद इनके पास एएनएम वालों के पास लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स होता है, पर इनके पास मोर अपॉर्चुनिटीज होता है कि वे आईसीयू में नर्स बन सकते हैं, आरआरबी, एम्स, सीएचओ किसी का भी जॉब का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पर एएनएम वाले अलाउड नहीं होते हैं, या बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे भी कि एम्स से, आरआरबी से या सीएचओ से या कोई भी गवर्नमेंट जॉब से आपको एएनएम के लिए रिक्रूटमेंट आता है। पर जीएनएम वालों के लिए ये आता ही रहता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एएनएम वालों के पास लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन रहता है, पर जीएनएम वालों का अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज रहता है। और एएनएम वाले जब फ्रेशर्स होते हैं तो इनका जो सैलरी वो एक तरह से स्टार्ट करके 15,000 से 25,000 के बीच रह सकता है, और ये फ्रेशर के तौर पे 20,000 से 35,000 के बीच रहेगा। और यदि आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो ये बढ़ेगा, पर जब भी बढ़ेगा तो जीएनएम वालों का ज़्यादा बढ़ेगा एएनएम की तुलना में। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका एएनएम वालों का जो डिमांड होता है वो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जीएनएम की तुलना में कम होता है। पर ये जीएनएम वालों का हाई डिमांड होता है, क्योंकि इनके पास एडवांस स्किल होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, इन्होंने इंटर्नशिप किया हुआ रहता है। इस कारण इनका जो डिमांड है वो हाई रहता है। इनके तुलना में जीएनएम वालों का हाई डिमांड रहता है। इनका जो एएनएम का जो प्रमोशन है वो स्लो होता है, और इनका जो प्रमोशन है वो फास्ट होता है, क्योंकि इनके पास स्किल्स होता है, एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, इसलिए। उसके बाद यदि हम बात करें तो जो भी सरकारी जॉब है, जैसे एम्स, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी, किसी का भी
पोस्ट निकलता है तो उसमें वे एएनएम वाले नहीं भर सकते हैं, या यदि अदर रेयर केसेस में यदि ऐसा रिक्रूटमेंट आता है तो भर सकते हैं, पर ज़्यादातर नहीं आता है। पर ये एलिजिबल होते हैं, ये किसी भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंस है एएनएम और जीएनएम के बीच में। इस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि एएनएम और जीएनएम में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, आपके पास समय है, आपके पास पैसे हैं, तो आप जरूर जीएनएम ही करें। एएनएम को कम प्रायोरिटी दें। हमेशा आप कोशिश करें कि जीएनएम का ही कोर्स करें। या आपका अगर कोई शुभचिंतक है तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, आपको वो जीएनएम करने की ही सलाह देंगे, क्योंकि आप एक बार एडमिशन करवा लिया तो दोबारा वापस एएनएम करने के लिए नहीं जा सकते। या तो हमेशा जीएनएम ही करें, ये आपके लिए बेटर है। बाकी आप अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं, पर हमेशा प्रायोरिटी दीजिए कि आप जीएनएम का ही कोर्स करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ जानना चाहते हो तो आप हमसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।